नमस्ते सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं मनोरंजन करने के लिए ईश्वर ने हम सबको यहाँ भेजा है। क्या करने के लिए? मनोरंजन। मनोरंजन करने के लिए ईश्वर ने इस धरा पे भेजा है। अब मनोरंजन का अर्थ समझ लीजिए। किसी के मन से रंज न रहे, मन से किसी भी चीज से मन, किसी के भी मन से रंज न रहे, किसी से तुलना न रहे। रंज का मतलब समझ गए? दुश्मनी। किसी से दुश्मनी नहीं, किसी में दिमाग ना लगाइए, किसी से तुलना मत कीजिए, तभी आपका मनोरंजन होगा। किसी मनो मनो मन किसी भी मनो से, किसी के भी मन से रंज न रखिए, किसी से तुलना मत कीजिए, किसी से कंपटीशन न कीजिए, सबसे प्रेम करिए। यही मनोरंजन है। आप प्रेम करेंगे, आपको प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरे को मत देखिए वो प्रेम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अपने को देखिए कि हम अगले को प्रेम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ज्ञानी प्रेम आपसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ज्ञानी क्यों प्रेम कर रहा है? क्योंकि उसको प्रेम मिल रहा है। ईश्वर ने मनोरंजन करने के लिए भेजा है इस धरा पे। किसी से रंज नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, सबसे प्रेम। सबसे आप प्रेम करेंगे, आपको प्रेम मिलेगा। आनंद आएगा कि नहीं? आपको प्रेम, आप किसी से भी प्रेम करिए, आपको प्रेम आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो सत्य के पास क्या है? सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, प्रसन्नता है, मुस्कान है, मस्ती है, नशा है ईश्वर का। और ज्ञानी ने पहले एपिसोड में बोला था, आत्मा का स्वर ही ईश्वर है। क्या? आत्मा सबकी सत्य जानती है। ईश्वर ने दिमाग लगाने के लिए नहीं भेजा है। दिमाग बंद करो, आत्मा को जीतो। सब परमात्मा का है। आत्मा परमात्मा, ये आत्मा भी परमात्मा की है। सब कुछ परमात्मा का है। कितने दिन कब्जा करेंगे? कितने दिन दिमाग लगाएंगे? दिमाग लगाने से, त्याग करने से, मंत्र जपने से, माफ कीजिएगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपनी ज्ञानी कहता है, पहले एपिसोड में बोले थे कि आत्मा का स्वर ही ईश्वर है। आत्मा को जीतिए, सब अपना हो जाएगा। परमात्मा को जीतिए, सब परमात्मा का है, आत्मा का है, ईश्वर का है, भगवान का है, प्रभु का है, खुदा का है। सब कुछ ये स्वर आत्मा का है। आत्मा परमात्मा की है, तो सब परमात्मा का है। परमात्मा को जीतिए, आत्मा को जीतिए। आपके काम, आपकी आत्मा आएगी। कौन आएगा? आपकी आत्मा, आपका ईश्वर आपके काम आएगा। हर पल, हर पल आपकी आत्मा, आपका ईश्वर आपका काम आएगा। जीते जी भी, जीने के बाद भी। तो ज्ञानी कहता है किसी चीज का त्याग मत करिए। बस 21 मिनट दिमाग बंद, मुंह बंद, कान बंद, आंख बंद, दिमाग बंद, कमरा बंद, एकांत। प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। कुछ न लाइए, कुछ न चाहिए, बस स्वयं आप आइए। तो ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी का अनुसरण, ज्ञानी का संग, किसी चीज का त्याग नहीं, ज्ञानी का संग, ज्ञानी का अनुसरण, यानी अपनी आत्मा का संग करिए। आपकी आत्मा में पूरा ज्ञान भरा है, आपकी आत्मा में पूरा विश्वास भरा है, आपकी आत्मा में पूरा बल है, आपकी आत्मा में अकल है। आप सब सत्य जानते हैं। जो भी ज्ञानी बोलता है वो सब सत्य जानते हैं।
कोई ऐसी बात नहीं ज्ञानी बोलता है जो आप नहीं जानते हैं। बस आप दिमाग चला रहे हैं, और दिमाग चलाने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है मालूम है? आप अपने बच्चे की मन को नहीं प्रसन्न कर पा रहे हैं। आप अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों में भी दिमाग चला रहे हैं। तो दिमाग चलाने के लिए ईश्वर ने नहीं भेजा है, मनोरंजन करने के लिए भेजा है, सबसे प्रेम करने के लिए ईश्वर ने भेजा है, सबसे आनंद हो, यही संसार है क्या? इसीलिए ज्ञानी आपकी सेवा करता है। ज्ञानी का अनुसरण कीजिए, ज्ञानी का संग कीजिए, मनोरंजन कीजिए, मनोरंजन के लिए भेजा है। रंज न रखिए किसी से, और आंखें खुली तो तुलना होगी, कंपटीशन होगी, बात समझ में नहीं आई तो अज्ञान होगा, अंधकार होगा, पैसा कमाते कमाते चले जाएंगे, दिल प्रसन्न नहीं होगा, आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, मन प्रसन्न नहीं होगा, ये शरीर प्रसन्न नहीं होगा। तो इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि दिमाग बंद, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, कमरा बंद, एकांत। खुद को जानिए, खुद की आत्मा की सुनिए। ज्ञानी की आत्मा से नहीं आपका विश्वास बढ़ेगा। जब अपनी सुनने लग जाएंगे, अपनी आत्मा का स्वर मिल जाएगा, जब दिमाग बंद करेंगे। कब? जब दिमाग बंद करेंगे। दिमाग चलाएंगे तो समय चला जाएगा, हर पल चला जाएगा, हर पल चला जाएगा। जाने कैसे कैसे कर्मों में, जाने कैसे कैसे कामों में ये समय चला चला जाएगा। और मन को प्रसन्न कीजिए, दिल को प्रसन्न कीजिए, आत्मा को प्रसन्न कीजिए, शरीर को प्रसन्न कीजिए, इन आंखों को प्रसन्न कीजिए, आत्मा को प्रसन्न कीजिए। ईश्वर का है, सब ईश्वर का है। ये आंखें ईश्वर की, आत्मा की स्वर को पकड़िए। बस ज्ञानी यही कहता है, ईश्वर। संजय को तो बहुत लोग जानते होंगे। संजय क्या था? जैसे आप हैं तैसे संजय था, अज्ञानी। लेकिन आज सबको प्रेम दे रहा है कि नहीं दे रहा, सबकी सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सत्य सब जानते हैं। और सत्य बोलो मुक्ति है। ज्ञानी क्यों सत्य बोलता है? ज्ञानी जो सत्य प्राप्त करता है वो बांटता है ना, प्रसाद की तरह। प्रसाद का मतलब जान लीजिए, प्रसाद का भी अर्थ होता है, परमात्मा को सादगी पसंद है। क्या पसंद है? सादगी। साध, प्रसाद है सादगी, प्रसाद है सादगी। परमात्मा का प्रसाद है सादगी। सादगी, सादा जीवन उच्च विचार। जब जीवन सादा होगा तो ऊंचे ऊंचे विचार, आत्मा का स्वर प्राप्त होगा। और प्रकृति से प्रेम करिए, मानव से प्रेम करिए, जीव से प्रेम करिए। प्रेम ही मनोरंजन है, प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही। और इस बीच जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, तो माफी ईश्वर, माफी ईश्वर, माफी ईश्वर, माफी ईश्वर। माफी इसीलिए बार बार बोला गया है कि माफी ईश्वर का वरदान है। माफी मांग लीजिए, तुरंत ईश्वर क्षमा करता है। और क्षमा प्राप्त करना, क्षमा जो है वरदान है। इसीलिए ज्ञानी बोलता है कि ऐसा वर दीजो मोहे प्रभु, अंतकाल न पछताना पड़े। ऐसा वर दीजो, ऐसा वर दीजो, सुखी संसार हो, सुखी परिवार हो, सुखी स्वयं हो। सुख मांगिए, बाकी ईश्वर से कुछ न मांगिए, सुख मांगिए। कुछ भी काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? आत्मा। आपकी आत्मा, आपका ईश्वर काम आएगा। और आत्मा का स्वर ही ईश्वर है, वो रोज प्राप्त होने लगेगा। बस प्रतिदिन 21 मिनट इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया, सबका सम्मान। बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। मनोरंजन का अर्थ समझ गए। किसी से रंज नहीं, न बच्चे से, न माता पिता से, न रिश्तेदारों से, न किसी से, संसार के किसी से रंज नहीं, सबसे प्रेम। मानव, जीव, प्रकृति, सबसे प्रेम। प्रेम ही आनंद है। क्या है? प्रेम ही आनंद है।
सुख शांति है, प्रेम है, आनंद है, प्रसन्नता है, मुस्कान है, मस्ती है, ईश्वर का नशा है। आत्मा, आत्मा को जीतिए, सब अपना, सारे मानव अपने, सारी प्रकृति अपनी, सारे जीव अपने हो जाते हैं। मानव, ईश्वर का सब कुछ अपना, परमात्मा का जो कुछ है सब अपना, सबसे प्रेम, सबसे प्रेम, किसी से तुलना, किसी से कंपटीशन, किसी से रंज नहीं, सबको माफी देना, सबसे माफी लेना, यही सत्य है। आत्मा का स्वर सत्य है। अपनी आत्मा का स्वर आपके काम आएगा, अपनी आत्मा काम आएगी, अपना ईश्वर काम आएगा, कोई दूसरा काम नहीं आएगा। ज्ञान काम आएगा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बल, आत्मा की अकल काम आएगी। आत्मा पे विश्वास करिए, आत्मा को प्रसन्न करिए, आत्मा को संतुष्ट करिए, आत्मा की सुनिए, आत्मा की सुनिए, आत्मा की सुनिए। आत्मा का स्वर ईश्वर का स्वर है और सब में सबकी आत्मा सत्य जानती है। कोई ऐसा नहीं धरा पे है जो सत्य न जानती हो। तो वायरल कीजिएगा, बात समझ में आ जाए। ईश्वर को प्राप्त करना ही करना है, किसी चीज का त्याग नहीं करना है। ओहो, किसी चीज का त्याग नहीं, जो आत्मा बोले उसका त्याग, जो आत्मा बोले वही बस त्याग करना है। तो आत्मा के स्वर को पकड़ना है बस। मैं अपने ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, सबका हर पल सब अच्छा हो, सबका हर पल सब अच्छा हो, सुखी संसार हो सबका, सबका सुखी परिवार हो, सब सुखी हो, सबका भला, सबका भला। धन्यवाद। नमस्ते। सदा रहिए हंसते।